So, hello everyone, welcome to all in your platform Asparo Math Academy. And in this lecture, we are going to be discuss about the concept of determinants. We furthermore discuss about the area of triangle. Okay, so in this video, we are learn about the area of triangle. How can it can be represented in the form of a determinant. Okay, so with the help of determinant method, how we can find the area of triangle. Okay. सो जैसे कि आप सभी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, जहाँ पे भी जैसे एक ट्रायंगल है, यहाँ पे उसके वर्टिसेस दिए हुए होते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, एंड इसके कुछ वर्टिसेस होते हैं x1, y1 एंड यहाँ पे x2, y2, x3, y3. सो इनको हम अगर इसका इन ट्रायंगल का अगर हम यहाँ पे एरिया फाइंड करें तो वो कुछ इस टाइप से आता है ना, तो हाफ इंटू और यहाँ पे सम ऑफ ऑल वर्टिसेस. ओके, सो यहाँ पे कुछ ऐसा आता था. ओके, और इसी को अगर हम डिटरमिनेंट मेथड पे अगर अप्लाई करें, सो डिटरमिनेंट फॉर्म में अगर हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए बोला जाए तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, यहाँ पे लिखेंगे हाफ और ये डिटरमिनेंट के अंदर हम इन वर्टिसेस को फिल करेंगे. x1, x2, x3, y1, y2, y3 एंड यहाँ पे हम सब पे 1 लेंगे. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास हमेशा 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी. ओके, क्योंकि हमारे पास में वर्टिसेस कितने हैं 3. ओके, सो यहाँ पे अगर हम डिटरमिनेंट फॉर्म पे अगर बात करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कुछ इस तरह से आएगा. इसको हम एक्सपेंड करेंगे, जैसे एक्सपेंशन इसका करवाएंगे तो ये वापस से ऐसा बन जाएगा एंड कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी तो इसका हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा. ओके, और यूनिट होती है स्क्वायर, है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर के साथ जो भी यूनिट आएगी तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे. ओके, सो ये कुछ इस तरह से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड कर सकते हैं. ओके, डिटरमिनेंट मेथड में. और यहाँ पे अगर कुछ रिमार्क्स देखें तो जैसे कि एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होता है वो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है. जिससे कोई भी ट्रायंगल है हमारे पास में तो इसकी हमेशा क्वांटिटी जो आएगी वो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं आ सकती. ओके, सो दैट्स रीजन वी ऑलवेज टेक एब्सोल्यूट वैल्यू इन 1. ओके, सो दैट्स व्हाई हम यहाँ पे हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे. ओके, नेक्स्ट है सेकंड क्या है, एरिया अगर पहले से गिवन हो. ओके, सो हम वहाँ पे अगर पहले से हमको कोई भी एरिया दिया हुआ है जैसे कि फॉर एग्जांपल के. ओके, सो हम इसको यहाँ पे एरिया जो है तो हम यहाँ पे प्लस माइनस साइन दोनों क्वांटिटी लेके उसको सॉल्व करेंगे. ओके, और थर्ड आता है कि अगर कभी भी कोल इंडिया पॉइंट्स का अगर एरिया फाइंड करने के लिए बोलते हैं उसका डिटरमिनेंट हमेशा 0 आता है. जैसे कि आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे भी निकालते हैं तो कोल इंडिया पॉइंट्स का क्या मतलब, वो सारे वर्टिसेस सिमिलर होंगे. जब सारे वर्टिसेस सिमिलर होंगे तो आप डिटरमिनेंट जो भी निकालेंगे या एरिया ऑफ ट्रायंगल जो भी निकालेंगे वो तो उसकी वैल्यू तो 0 ही आने वाली है ना. सो इसको अगर कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से अगर समझे, सो अगर हम इस क्वेश्चन की हेल्प से एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करें, सो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन की हमको इक्वेशन फाइंड करनी है एंड जो स्ट्रेट लाइन है वो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करती है. ओके, डिटरमिनेंट मेथड से इसको सॉल्व करना है. ओके, यहाँ पे कुछ ऐसे एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, यहाँ पे पॉइंट्स हैं ए बी, है ना, एंड इसके कोऑर्डिनेट्स 1 2 एंड यहाँ पे 3 6 एंड यहाँ पे हम अगर अनदर पॉइंट कंसीडर कर लें पी एक्स वाई, सो इसके हमको इक्वेशन फाइंड करनी है. ओके, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी एक्स वाई अनदर पॉइंट, है ना, ऑन स्ट्रेट लाइन. ओके, हमने स्ट्रेट लाइन पे एक अनदर पॉइंट कंसीडर किया. ओके, सो हमारे पास में डिटरमिनेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ, यहाँ पे x1, x2, x3, y1, y2, y3 एंड यहाँ पे 1 1 1. ओके, यहाँ पे हमारे पास में है एलिमेंट्स की वैल्यू, x1 की वैल्यू है 1 और x2 की वैल्यू है 3, x3 की वैल्यू है x एंड y1 की वैल्यू है 2, y2 की वैल्यू 6 एंड y3 की वैल्यू है y. ओके, सो हम इनको अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास में कुछ ऐसा आएगा, हाफ और x1 की वैल्यू 1 एंड x2 की वैल्यू 3 एंड x3 की वैल्यू x एंड y1 की वैल्यू 2, y2 की 6, y3 की y एंड यहाँ पे 1 1 1. ओके, सो हम अगर इसका एक्सपेंशन करवाएं, है ना, सो इसको अगर एक्सपेंड करते हैं r1 के अलॉन्ग एक्सपेंडिंग अलॉन्ग r1, है ना, फर्स्ट रो के अलॉन्ग अगर हम इसको एक्सपेंड करें, सो हमारे पास में कुछ ऐसा बनेगा, हाफ अंदर बनेगा, फर्स्ट एलिमेंट 1 है,
सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को करेंगे हाइड एंड अंदर बचेगा हमारे पास में 6 इंटू 1 माइनस वाई इंटू 1 एंड माइनस सेकेंड एलिमेंट है 2 एंड यहाँ पे सेकेंड कॉलम एंड फर्स्ट रो को करेंगे हाइड एंड अंदर बचेगा हमारे पास में 3 इंटू 1 एंड माइनस एक्स इंटू 1 एंड यहाँ पे हमारे पास में थर्ड एलिमेंट है 1 एंड हम इसको फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को करेंगे हाइड एंड यहाँ पे हमारे पास में आएगा 3 इंटू वाई एंड माइनस 6 इंटू एक्स। ओके, सो इनको हम सॉल्व करें, हमारे पास में ये हमारे सारे पॉइंट्स जो हैं तो कोलिनियर। ओके, सो यहाँ पे 1 2 है एंड यहाँ पे 3 6, दैट मीन्स ये भी मल्टीपल है, एक्स वाई भी हम हमारे पास में कोई भी पॉइंट्स हो सकते हैं। सो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो आने वाली है ये कोलिनियर पॉइंट्स की, डिटर्मिनेंट्स की जो वैल्यू आएगी हमारे पास में 0 आएगी। ओके, सो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमको पता है कि 0 होती है कोलिनियर पॉइंट्स की, है ना। सो यहाँ पे हमारे पास में हाफ एंड यहाँ पे आएगा 1 इंटू 6 माइनस वाई माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स प्लस 1 3y माइनस 6x। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास में 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा एंड यहाँ पे अंदर बचेगा 6 माइनस वाई एंड माइनस का 2 3 6 एंड माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6x। ओके, सो हम इसको और सॉल्व करें, यहाँ पे 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा एंड अंदर बचेगा यहाँ पे इक्वल्स टू माइनस वाई एंड प्लस 2x प्लस 3y एंड माइनस 6x, है ना। तो हम यहाँ पे सॉल्व करें अगर, सो y की वैल्यू आएगी 2y एंड माइनस का 4x, है ना। एंड हम यहाँ पे 0 था इक्वल में, सो हम इसको अगर 2y माइनस 4x इक्वल्स टू 0 ले तो यहाँ पे आएगा 2y इक्वल्स टू 4x एंड ये कैंसिल आउट होगा एंड यहाँ पे बचेगा y इक्वल्स टू 2x एंड यही हमारे पास में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई। ओके, सो देयरफॉर दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना। स्ट्रेट लाइन की जो हमें इक्वेशन चाहिए थी वो यही है। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमने स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन फाइंड की कैसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले से। ओके, सो इस क्वेश्चन की हेल्प से हमने एरिया ऑफ डिटर्मिनेंट को अच्छे से समझा एंड हम कुछ और भी क्वेश्चन देते हैं एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल को अच्छे से समझते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, उसके वर्टिसेस कुछ ऐसे दिए हुए हैं। ओके, सो हमारे पास में ये जो ट्रायंगल है कुछ ट्रायंगल ऐसा बनेगा एंड उसके वर्टिसेस ABC एंड ये कुछ इसके पॉइंट्स दिए हुए हैं। ओके, सो अगर हम इसको सॉल्व करें एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करें डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से, सो हमारे पास में कुछ ऐसा आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू, फॉर्मूला आपको पता है, हाफ इंटू यहाँ पे मैट्रिक्स बनेगी x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड यहाँ पे 1 1 1। ओके, सो कुछ ऐसा आएगा, है ना। एंड इसमें हम अगर यहाँ पे हमारे पास में जो एलिमेंट दिए हुए हैं इनको अगर हम यहाँ पे डालें, सो यहाँ पे हमारे पास में क्या क्या है गिवन है। सो यहाँ पे x1 की वैल्यू हमारे पास में 3, x2 की वैल्यू हमारे पास माइनस का 4 एंड x3 की वैल्यू हमारे पास में 5 एंड y1 की वैल्यू हमारे पास में 8 एंड y2 की वैल्यू हमारे पास में 2 एंड y3 की हमारे पास में वैल्यू है 1। ओके, सो इनको अगर हम इसमें पुट करें, सो यहाँ पर हमारे पास में आएगा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ एंड यहाँ पे अंदर x1 की वैल्यू है 3, यहाँ पे लिखेंगे 3 एंड x2 की वैल्यू माइनस का 4 एंड x3 की वैल्यू 5। ओके, सो यहाँ पे पुट करेंगे, y1 की वैल्यू है 8 एंड y2 की वैल्यू है 2 एंड y3 की वैल्यू है 1। ओके, यहाँ पे 1 1 1 कॉमन है। ओके, सो ये एलिमेंट्स को हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया एंड इसका हम एक्सपेंशन कराते हैं। एज यू नो, एक्सपेंशन हम किसी भी रोयल कॉलम के लॉन्ग कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम एक्सपेंशन करवाते हैं। ओके, सो एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, हम फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास में कुछ एरिया ऑफ ट्रायंगल कुछ ऐसा आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पे अगर जैसे हमारे पास में हाफ है, ओके, इसको हम बाहर करते हैं एंड अंदर क्या लिखेंगे, फर्स्ट रो के अलॉन्ग। सो फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं, क्या फर्स्ट एलिमेंट 3 है एंड इसको करेंगे हाइड एंड यहाँ पे 2 क्रॉस 1 माइनस 1 इंटू 1 एंड सेकेंड एलिमेंट 8, सो यहाँ पे माइनस का 8 एंड इसको करेंगे हाइड एंड यहाँ पे आएगा माइनस 4 इंटू 1 एंड 5 इंटू 1, सो माइनस 5 इंटू 1। ओके, सो थर्ड एलिमेंट हमारे पास में 1, सो यहाँ पे लिखे थे 1 एंड थर्ड कॉलम फर्स्ट रो करेंगे हाइड एंड यहाँ पे करेंगे माइनस 4 इंटू 1 एंड माइनस का 5 इंटू 2। ओके, सो इसको हम अगर फर्दर और सॉल्व करें, सो यहाँ पे हमारे पास में कुछ ऐसा आएगा, हाफ
यहाँ पे आएगा क्या 3 इंटू 2 1 जा 2 -1 एंड यहाँ पे आएगा -8, यहाँ पे -4 -5 एंड यहाँ पे +1 इंटू यहाँ पे माइनस का 4 -10। ओके, सो यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा एंड इसको और हम अगर सॉल्व करें सो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा आएगा हाफ एंड 3 इंटू यहाँ पे आएगा 1 एंड -8 इंटू -9 एंड +1 इंटू -14 एंड ऐसा है ना। एंड इसको हम इसको मैं यहाँ पे फर्दर सॉल्व कर रही हूँ। सो हमारे पास में आएगा एंड अंदर बचेगा 3 एंड माइनस सो यहाँ पे आएगा +72 एंड 9 8 72 सो यहाँ पे माइनस प्लस 9 72 एंड यहाँ पे आएगा माइनस का 14। ओके, सो इसको सॉल्व करें एंड हाफ एंड यहाँ पे आएगा 75 -14 सो यहाँ पे एंड इसको हम अगर माइनस करें सब्ट्रैक्ट सो यहाँ पे आएगा 61/2। सो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं सो यहाँ पे हमारे पास में कुछ ऐसी 30.5 कुछ ऐसी वैल्यू आ रही है। सो यहाँ पे हमारे पास में एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमारे पास में आया वो 30.5 स्क्वायर यूनिट। ओके, सो हमारे पास में एरिया ऑफ ट्रायंगल ये आया। ओके, 30.5 एंड इस तरह से हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल भी फाइंड किया। ओके, सो अगर हम एक और क्वेश्चन की हेल्प से डिटरमिनेंट समझे सो यहाँ पे हमारे पास में जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो हमारे पास में पहले से गिवन है। ओके, एंड हमको के की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, सो इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं सो हमारे पास में ये जो पॉइंट्स हैं ये हमको दिए हुए हैं एंड इस एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू भी दी हुई है एंड यहाँ पे हमारे पास में जो के पॉइंट है इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास में पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी वैल्यू आ सकती है ना, सो दैट्स वाई हम इसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेके चलेंगे, है ना। सो हमारे पास में एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ एंड x1 x2 x3 y1 y2 y3 यहाँ पे 1 1 1 है ना। अरे यहाँ पे हमारे पास में एलिमेंट्स क्या दिए हुए हैं, x1 की वैल्यू है क्या k एंड x2 की वैल्यू 4 एंड x3 की वैल्यू 0। ओके, एंड y1 की वैल्यू 0 y2 की वैल्यू 0 एंड y3 की वैल्यू 2। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल पास में पहले से गिवन है एंड के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो यहाँ पर हमारे पास में के की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी आ सकती है, दैट्स व्हाई हम पॉजिटिव नेगेटिव इसको इस वैल्यू को दोनों लेके चलें प्लस माइनस का 4। ओके, सो हमारे पास में आएगा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू क्या प्लस माइनस का 4 एंड इक्वल्स टू में आएगा क्या हाफ एंड अंदर x1 की वैल्यू k, x2 की वैल्यू 4, x3 की वैल्यू 0। ओके, एंड y1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू 0 एंड y3 की वैल्यू 2 एंड यहाँ पे 1 1 1। इसको हमने कर दिया सब्स्टिट्यूट एंड इसको अब हम R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, किसी भी रो या कॉलम के लॉन्ग कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1। ओके, यहाँ पे हमारे पास में ये हाफ जो बाहर है यहाँ पे डिवाइड में है सो हम इसको इधर भेज देते हैं मल्टीप्लाई में। सो ये हमारे पास में बन जाएगा प्लस माइनस का 8 4 2 8। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास में 1 सो दैट मीन्स अंदर 1। सो ये हमारे पास में ओपन हो जाएगा। इन फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास में है के, यहाँ पे के लिखेंगे, इनको करेंगे हाइड एंड यहाँ पे अंदर क्या बचा हमारे पास में 0 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1। ओके, एंड सेकेंड एलिमेंट हमारे पास में है 0 एंड इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद कोई भी डिजिट का वैल्यू 0 ही आने वाली। ओके, सो थर्ड एलिमेंट हमारे पास में है 1 एंड इसको करेंगे हाइड एंड यहाँ पे आएगा क्या 4 इंटू 2 एंड माइनस का 0। ओके, सो 0 इंटू 0 0। ओके, एंड इसको और सॉल्व करते हैं अगर के इंटू यहाँ पे आएगा 0 1 0 एंड माइनस का 2। ओके, सो यहाँ पे आएगा माइनस का 2 एंड ये माइनस 0, यहाँ पे 4 2 जाए 8 एंड यहाँ पे बनेगा क्या 8 एंड माइनस 0 जाएगा। एंड इसको हम अगर देखें यहाँ पे प्लस माइनस 8 है ना, और इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पे -2k एंड प्लस 8। ओके, यहाँ पे प्लस माइनस 8। सो अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लें, ओके अगर हम पॉजिटिव वैल्यू लें 8 की सो हमारे पास में तब क्या आएगा एंड जब नेगेटिव वैल्यू लेंगे तब क्या आएगा, यहाँ पे हम देख लेते हैं। सो टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू है ना, अगर हम पॉजिटिव वैल्यू अगर हम 8 की कंसीडर कर रहे हैं सो हमारे पास में जो कि यहाँ पे आएगी -2k प्लस 8 इक्वल्स टू 8। सो 8 को उधर जाएगा तो हो जाएगा क्या 0 एंड k की वैल्यू आएगी हमारे पास में 0 है ना। एंड नेक्स्ट अगर नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर करें इफ टेकिंग नेगेटिव वैल्यू है ना, सो अगर हम नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं सो -2k प्लस 8 इक्वल्स टू माइनस का 8 है ना।
एंड यहाँ पे हमारे पास में आएगा 8 उधर जाके हो जाएगा माइनस का, सो वहाँ पे आएगा 2k इक्वल्स टू -8 सो यहाँ पे बन जाएगा 2k इक्वल्स टू माइनस का 16 एंड ये कैंसिल आउट होगा एंड यहाँ पे बनेगा हमारे पास में 8। ओके, सो हमारे पास में जो k की वैल्यू आई वो क्या है 0 एंड 8 है ना, k की वैल्यू 0 एंड 8 ये कुछ ऐसी आ रही है ना, एंड ये हमारे क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला गया था। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है एंड आई होप कि आपको इन क्वेश्चंस की हेल्प से डिटरमिनेंट्स काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। सो ऐसे ही हम आगे भी चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सो कीप वॉचिंग, कीप कनेक्टेड विथ अस। ओके, थैंक यू।